अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट कर रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अभ्यास करने वाले हैं और वो भी ये भाग 3 करेंगे। ठीक है, भाग 1 और 2 पहले हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम लोग भाग 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स हम लोगों ने सीखे थे वो सारे टाइप्स को कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उन टाइप्स को दिमाग में रखते हुए तब उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, उनको बेसिकली हमको कहाँ कहाँ पर हमने लगाना है। ठीक है, उन सभी टाइप्स को जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए दिमाग में रखते हुए तब उसके बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और क्वेश्चंस के लिए टाइमर आपको दिया जाएगा। टाइम विद इन अ टाइमर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं हो पाता है तो उसके बाद फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चलिए तो टाइप जैसा कि मैंने बोला टाइप 2.4.1 से लेकर के 2.4.9 तक के जितने भी टाइप्स हैं इन सभी को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कहीं ना कहीं कीप इन माइंड में रखते हुए दिमाग में रखते हुए और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को पहले क्लोज स्टडी करिए, पढ़िए और उसके बाद फिर आंसर करिएगा। ठीक है, ये लीजिए 10 सेकंड है आपके पास, करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन को। देखिए बोला गया था निम्नलिखित 5 में से 4 एक तरीके से एक समान है और एक इसके अंदर अलग है। ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन होता है, वही दिया गया है। एक इसके अंदर अलग होगा, जो अलग होगा वही इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। अवधारणा 2.4.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। उपहार को छोड़ करके अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने से प्राप्त होते हैं। देखिए उपहार क्या होता है कि जब कोई आप किसी के बर्थडे में जाएं या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, है ना, दिवाली वगैरह पर, वैसे किसी त्योहार पे आप किसी को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज में पार्ट लेते हैं, आपने कोई कंपटीशन था, कोई डांस कंपटीशन था, कोई रेस कंपटीशन था, किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन था, उसमें जब आप पार्ट लेते हैं तो आपको ये वाली सारी चीजें मिलती हैं। यही बात ऊपर लिखी गई है। उपहार को छोड़ करके अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने से प्राप्त होते हैं, जबकि उपहार भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक वस्तु है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। परफेक्ट आंसर है। ये सारे जीते जाते हैं और उपहार आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 10 सेकंड मिलेंगे, करिए क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक निश्चित कोड भाषा में कंपैटिबल को ये लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में एस्टेब्लिश्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए आइए जरा क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अवधारणा 2.4.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे सी से एक्स बना तो ये यहाँ पर क्या किया? अपोजिट। ओ से एम बना -2, एम से के बना -2, पी से एन बना -2। ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी हो गया। फिर दोबारा से आई में +2 किया, बी में +2 किया, एल में +2 किया और ई का ई फिर से अपोजिट। तो अपोजिट किया गया, फिर -2 किया गया, फिर अपोजिट किया गया, फिर +2 किया गया, फिर अपोजिट किया गया। मतलब ऑल्टरनेट में काम हो सकता है। कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट में काम हो रहा है या एक छोड़ करके काम हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही आप लोग कर देंगे एस्टेब्लिश्ड के साथ में। एस का एच अपोजिट हो गया, टी में से 2 गया, ए में से 2 गया, बी में से 2 गया, फिर एल का अपोजिट, आई का अपोजिट, फिर एस में से 2 गया, एच में से 2 गया। ठीक है, सॉरी +2, एच में +2 किया, एस में +2 किया, ई में +2 किया और उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। तो बिल्कुल जैसा ऊपर किया गया था वैसा ही सेम नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आपके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है, 10 सेकंड आपको मिलेंगे, करिए क्वेश्चन को।
देखिए क्या बोला गया था, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लोग ये लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। कंप्यूटर अवधारणा 2.4.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। सी से ई बना +2 किया, ओ से क्यू बना +2 किया, एम से ओ बना +2 किया, पी से आर बना +2 किया, यू से एस -2, टी से आर -2, ई से सी -2, आर से पी -2। ठीक है, तो इधर हो गया +2 और इधर हो गया -2। अब इधर देखिए एम ई डी आई, एम से ओ बना +2 किया, ई में 2 जोड़ा जी बना, डी से एफ बना +2, आई से के बना +2, सी से ए बना, आई से जी बना, एन से एल बना, ई से सी बना। ये इधर हो गया -2 और ये हो गया इधर +2। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? इसके लिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठेगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, 10 सेकंड मिलेंगे, करिए क्वेश्चन को। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में स्प्रिंग को अगर ये लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। अवधारणा 2.4.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। एस में 3 जोड़ा तो वी बना, पी में 2 जोड़ा तो आर बना, आर में +1 किया तो एस बना, आई से एफ के लिए -3 किया, एन से एल के लिए -2 किया, जी से एफ के लिए -1 किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे +1 +2 +3 -1 -2 -3। ठीक है, अब इसी प्रकार से मोबाइल का बनेगा। मोबाइल में एम से पी बना +3, फिर ओ से 2 जोड़ा तो क्यू बना और बी से सी। मतलब यहाँ पर भी वही काम और यहाँ पर भी वही काम, मतलब सेम जो हमने काम ऊपर किया है उसी सेम काम को हमने नीचे भी रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा इसके लिए सही जवाब जो आपकी सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। देखिए बोला गया था एक निश्चित कोड भाषा में 20 को ये लिखा जाता है, 11 को ये लिखते हैं तो 12 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए 20 को इन्होंने ये लिखा, फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, 2.4.1 का यूज करना है जो प्रीवियस में भी हमने किया है। ठीक है, उसी अवधारणा का यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन करना है। टी को 8, सबका फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है ये वाला। और फिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए टी के अगर नीचे 8 लिखा है तो 8, डब्ल्यू के नीचे 6 लिखा है 6, ई के नीचे 3 लिखा है तो 3, फिर एल के नीचे 2 लिखा है, मतलब सभी के फिक्स कोडिंग के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 863203, 863203 फर्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, 10 सेकंड मिलेंगे आपको, करिए क्वेश्चन को। देखिए स्टार को अगर हम लोग ये लिखते हैं, मोबाइल को ये लिखते हैं तो ब्लेम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर दोबारा से 2.4.1 वही फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, एस का एल है, टी का बी है, सभी के फिक्स दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको नीचे कर देने हैं नोट डाउन। बी को आर कहेंगे, एल को पी कहेंगे, ए को एफ कहेंगे, एम का टी है, ई का जी है, सबका कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, RPF TJ, RPF TJ सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आया है, बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है डिवाइड। अब ये इक्वेशन दी गई थी, ऐसा क्वेश्चन आप सेम पहले भी कर चुके हैं।
बस इसी के अकॉर्डिंग ये सारे सिंबल्स को चेंज कर दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, बॉड मास, बहुत स्पेशल ध्यान रखिएगा, बॉड मास का यूज करते हुए तब क्वेश्चन को किया जाएगा। अवधारणा 2.4.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। चेंजेस करेंगे हम लोग, चेंज करने के बाद में ये नई इक्वेशन बनके तैयार होगी। ठीक, जब ये तैयार होगी 27 इंटू 1/18 इंटू 6 प्लस 5 माइनस 10, 9 प्लस 5 माइनस 10, 9 और 5 14, 14 में से 10 गया तो 4, 4 इसका निकल के आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है 4 एकदम। ठीक है, तो 4 जो आपको दिया था वो कहाँ दिया था, 4 आपको दिया हुआ था सेकंड ऑप्शन पे, मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 8, करेंगे इसको, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। देखिए, फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन था, एक बार फिर दोबारा से, फिक्स कोडिंग का नहीं, सॉरी, ये अपना जो क्वेश्चन है वो अपना क्या कहते हैं, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, सिंबल्स वाला, वहीं पर फिर दोबारा से क्वेश्चन आया है। देखेंगे, इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंबल्स को चेंज किया जाएगा, अवधारणा 2.4.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डी है, सी है, बी है, ए है, सिंबल्स को चेंज करेंगे, चिन्हों को बदलने के बाद में ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक, इक्वेशन जैसी मिलेगी 16 इंटू 1/15 इंटू 30 माइनस 25 प्लस 15, 32 माइनस 25 प्लस 15 इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आ जाएगा, 22 निकल के आ जाएगा। 22 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो सॉल्व करते टाइम बॉड मास का ध्यान रखना है। ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 22 निकल के आएगा, और 22 जो दिया है वो फोर्थ ऑप्शन पे दिया है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 9th क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़िएगा, क्लोज स्टडी करिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, करें। देखिए, बोला गया था ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट को ये लिखते हैं, ड्राइवर आर ऑलवेज पनिश्ड को ये लिखते हैं, ड्राइवर स्टॉप्ड ऑल ट्रेन को ये लिखते हैं, ऑल पैसेंजर्स वर लेट को ये लिखते हैं। इसमें बोला गया है हिन मिन किन का कोड क्या होगा, इन तीनों का कोड आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप लोगों को जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन उन लाइंस के बीच में जिन लाइंस के अंदर वो शब्द जो है वो कॉमन है, क्योंकि जब वो शब्द कॉमन मिलेगा तो वहीं पे आपको कोड भी कॉमन मिलेगा। तो कंपैरिजन करके यहाँ पर हम एक एक के कोड्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अवधारणा देख लीजिए, 2.4.19 का यूज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन है। समीकरण पहले और दूसरे से गिन का ऑलवेज हमें पता चलता है, समीकरण पहले और तीसरे से हमें बिन का ट्रेन पता चलता है। ठीक है, समीकरण पहले और चौथे से हमें फिन का लेट पता चलता है। ठीक है, और ये कैसे पता चल रहे हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, पहले और दूसरे से हमको गिन का ऑलवेज पता चला, क्यों, क्योंकि ट्रेन आर ऑलवेज लेट, मतलब कि ट्रेन इसमें नहीं दिया था, ऑलवेज इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज से ऑलवेज अगर आप देखेंगे तो दोनों इसके अंदर सेम है, बाकी ड्राइवर वर पनिश्ड, ट्रेन आर लेट, ऑलवेज ऑलवेज दोनों के अंदर कॉमन दिया है। तो जब दोनों के अंदर ऑलवेज ऑलवेज कॉमन दिया है तो इसके अंदर कॉमन क्या है इन दोनों में, ये चीज देख लीजिए, मिन फिन बिन गिन, इसके अंदर गिन दोनों के अंदर कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑलवेज का कोड गिन हो गया। तो ऐसे ही आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण पहले चौथे से फिन का लेट पता चल गया, पहले से ये मिन का आर पता चल रहा है, समीकरण दूसरे और चौथे से डिन का वेयर पता चल रहा है। आगे हम लोग देखें, अगर सेकंड और थर्ड से मिला करके सिन का ड्राइवर पता चल रहा है। ठीक है, तो सेकंड हिन का पनिश्ड हो जाता है, थर्ड और फोर्थ से मिला करके विन का ऑल पता चल रहा है, समीकरण थर्ड से रिन का स्टॉप्ड पता चल रहा है, फोर्थ से किन का पैसेंजर पता चल रहा है। तो उपरोक्त में से हिम किम टिन पैसेंजर आर पिनिश्ड, ये हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, पैसेंजर आर पनिश्ड। ठीक है, तो पैसेंजर आर पनिश्ड जो दिया हुआ था वो आपके दिया हुआ था सेकंड ऑप्शन पे,
मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, पैसेंजर आर पनिश्ड। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी इसके लिए। चलिए, बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, सेम उसी पर ही आधारित क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, यहां पर बोला गया है कि विन शब्द के प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये पूछा गया है। अब विन देखिए दिया कहां कहां पर है, आप देखेंगे विन एक यहां दिया है, विन एक यहां दिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या इन दोनों लाइंस के अंदर और भी कुछ कॉमन है? क्या बिन नीचे है? क्या सिन नीचे है? नहीं। क्या रिन नीचे है? नहीं है। तो इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आपको देखने को मिल रही है? ड्राइवर, स्टॉप्ड, ऑल। ऑल यहां पर भी है, ऑल यहां पर भी है, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो ऑल के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? विन। उसी को ही यहां पर भी चीज बताई गई है कि थर्ड और फोर्थ से मिलाकर के आपको पता चल जाता है विन का कोड ऑल है। ठीक है, तो इसका मतलब विन का कोड ऑल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑल, ये चीज। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। देखेंगे, मिन फिन बिन गिन का कोड ये है, ठीक है, सभी के दिए थे। इसमें बोला गया था ड्राइवर वर लेट का कोड क्या होगा, ड्राइवर वर लेट का कोड क्या निकलेगा, ये आपसे इसमें ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए जरा एक बार डिस्कस करते हैं इस बारे में। 2.4.9 का प्रयोग करते हुए हम लोगों को इसे करना है। अवधारणा 2.4.9 का यूज करते हुए ट्रेन वर लेट का ये दिया था, ये सारे समीकरण आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये वही वाले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो यहाँ आया, पहले और चौथे से मिलाकर के फिन का कोड निकल के आ गया, दूसरे और चौथे से मिलाकर के भी दिन का कोड निकल के आ गया, सेकंड और थर्ड से मिलाकर के सिन का कोड निकल के आ गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो ड्राइवर के लिए हो गया सिन, वर के लिए हो गया डिन, और लेट के लिए फिन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहां पर, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है, सेकंड ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बस, आप हर बार देख रहे हैं मैं नया काम कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। क्योंकि एक बात, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एक बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जब किसी भी लाइंस के अंदर शब्द कॉमन है तो जाहिर सी बात है उसके कोड भी कॉमन होंगे। तो जब शब्द आपको कॉमन मिल रहा है, कोड भी कॉमन मिल रहा है, दो लाइंस में मान लीजिए ड्राइवर आ रहा है फॉर एन एग्जांपल, और कोई लेटर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी ड्राइवर, जो कोड्स कॉमन है, तो यहाँ पर शब्द भी कॉमन है। अगर वर्ड कॉमन मिल रहे हैं तो कोड्स भी कॉमन है, इसका मतलब उसी के लिए वो वाला कोड बनाया गया है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए तब क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, करेंगे, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी दी हुई थी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वही सिंबल्स के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। जो भी आपको यहाँ पर लेटर दिया गया था, लेटर में जो भी सिंबल बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2.4.7 अवधारणा का यूज किया जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, प्लस है, यहाँ पर सब लोगों को इनको चेंज किया जाएगा। ठीक, चेंज करने के बाद ये नया समीकरण बन के तैयार हुआ। समीकरण बनने के बाद में 15 × 7/10 ये बना, -15 + 12। ठीक है, तो यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10.5 - 15 + 12, तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 7.5। ठीक है, और 7.5 जो है वो आपके किसी भी ऑप्शन पे नहीं दिया है, इसका मतलब इसमें आंसर लगेगा इनमें से कोई नहीं, मतलब पांचवा ऑप्शन। तो फिफ्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर है, करेंगे।
देखिए, यदि P का अर्थ है मल्टीप्लाई, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है माइनस, S का अर्थ है डिवाइड, तो इस समीकरण का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपने देखा यहाँ पर P दिया था मतलब मल्टीप्लाई, इसको सभी को सिंबल्स को चेंज करना होगा। तो अवधारणा 2.4.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ये दिया गया था, नई अवधारणा बनके तैयार जो हुई है वो आपकी ये हो गई सिंबल्स चेंज होने के बाद में। चेंज होने के बाद में जब ये बना, 8 को 4 से डिवाइड दिया, 2 आया, 12 वहीं का वहीं था, प्लस 10 वहीं का वहीं, 5 वहीं का वहीं, ठीक है। 24 और 10, ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस 10 माइनस 5 कितना निकल के आ गया? 29। 29 जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और 29 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, करेंगे। देखिए, फिर दोबारा से उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिंबल्स को चेंज किया जाएगा और चेंज करने के बाद आंसर करना होगा। ठीक है, अवधारणा 2.4.7 का फिर दोबारा से यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। 44 प्लस 64 माइनस 16, मतलब ये हमने सिंबल्स को चेंज कर लिया। सबसे पहला काम सिंबल्स को चेंज करना। चेंज करने के बाद में अब यहाँ पर आपने देखा 44 एज इट इज रहने दिया हमने, 64 को एज इट इज रहने दिया, माइनस 60 को एज इट इज दिया, 15 इंटू 4 दिया था, 1/15 इंटू 4, क्योंकि हमें डिवाइड वाला पर्सन सॉल्व करना है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर या हम इसको ये भी कर सकते थे, 60 को 15 से डायरेक्टली डिवाइड दे सकते थे, 4 टाइम चला जाता, और 4 इंटू 4 डायरेक्ट हम लोग 16 लिख सकते थे, ये भी कर सकते थे। और 44 प्लस 16 डायरेक्ट पहले से था ही था। ये यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 92। 92 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 92 जो आपको दिया हुआ था वो थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ था, थर्ड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं। फिर दोबारा से वही क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम उसी तरीके का, वही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को करना है हमें। आपने देखा यहाँ पर अवधारणा 2.4.7 का यूज करना है। दिया गया समीकरण था आपके पास में, ठीक है, चिन्ह बदलने के बाद में आपके पास ये समीकरण आ गया। तो 15 इंटू 16 इंटू 1/16 माइनस 15, 15 इंटू 1 माइनस 15, 15 में से 15 गया, कितना बचता है? 0। तो इसका मतलब 0 जो होगा वो इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। और 0 जो आपको दिया हुआ है वो फोर्थ ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर क्वेश्चन, आइए करते हैं, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, यदि इनटू का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ ये है, और उसके बाद ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को उठा करके हमें चेंज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अवधारणा 2.4.7 का यूज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस था, ठीक है, दिए गए समीकरण के, तो ये था। अब दिए गए समीकरण के हिसाब से जब हम लोग इसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो चेंजेस करने के बाद ये नई इक्वेशन ये निकल के आएगी। 15 डिवाइड बाय 2 प्लस 800 डिवाइड बाय 80 माइनस 100, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, 15 वैसे कैसे 1/2 इंटू 100, 1/80 माइनस 100, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से 15 जाएगा, 7.5 प्लस 10 माइनस 100 हो जाएगा। 17.5 में से माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 82.5। तो माइनस का 82.5 जो है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, और वो जो कि आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पे, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ, करेंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। देखिए, बोला गया था प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, सभी के इक्वेशंस को दिया गया है, और फिर उसके बाद चेंजेस करने हैं, वही सेम पोजीशन लगा करके अवधारणा 2.4.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है।
ये अवधारणा दी गई थी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर। जब हमने सिंबल्स को चेंज किया, सिंबल चेंज होने के बाद हो गया ये 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, और 15 इंटू 18 कितना हो गया 270। 19 में से जब 270 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 251। जी हाँ, माइनस का 251 निकल के आएगा, और माइनस का 251 जो दिया हुआ है वो सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 18th क्वेश्चन। करेंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, सेम अप्रोच के साथ में, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। 10 सेकंड है आपके पास। देखिए सभी का दिया हुआ था, ब्रिंग मी वाटर का ये है, वाटर इज लाइफ, गिव मी टॉय, लाइफ इज, सबके कोट्स दिए गए हैं। पूछा गया है वाटर का कोट। सबसे पहले ये देखें वाटर दिया कहां है, वाटर यहां दिया है सेकंड लाइन के अंदर। अब वाटर के साथ में और क्या दिया है, इज लाइफ। ठीक है, क्या वाटर किसी और लाइन में दिया है? हाँ दिया है, ऊपर वाली में। तो फर्स्ट और सेकंड को ही सिर्फ कंपैरिजन कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं एक बार। अवधारणा 2.4.9 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। ठीक है, फर्स्ट मैंने कहा था ना, समीकरण पहले और दूसरे को कंपैरिजन कर लीजिए तो Na निकल के आ जाएगा वाटर का कोड। ठीक है, देखिए यहां पर पता चल रहा है साफ साफ, या यहां पर भी देख सकते हैं आप, वाटर वाटर Na Na, तो इसका मतलब इसके लिए कोड यही होगा। ठीक है, तो Na उस भाषा में वाटर का कोड होगा। ठीक है, ये इसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब Na बिल्कुल सही है, जो कि फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बड़े ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। देखिए सबसे पहले यहां पर शर्तें पढ़ लेते हैं। पहली शर्त क्या थी, यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को कॉपीराइट के रूप में कोडित किया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या थी, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं और दोनों को पहले अक्षर के कोड रूप में कोडित किया जाएगा। पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं तो, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो ये होगा। तीसरा क्या है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तब 0 लगेगा। ठीक है, आइए जरा आप जरा चेक करते हैं कि EDRTMP पर क्या लगता है। आप यहां पर देखेंगे पहला वोवल है, लास्ट क्या है, पहला है व्यंजन और आखिरी है क्या, पहला है स्वर और आखिरी है व्यंजन। पहला स्वर होना चाहिए, आखिरी व्यंजन होना चाहिए, तो दोनों को 0 के रूप में कोडित किया जाएगा। तीसरी वाली कंडीशन इसके ऊपर लगनी चाहिए। तो अवधारणा 2.4.8 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन लगेगी, इसमें थर्ड कंडीशन लगेगी, और थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 0 कोड किया जाएगा और इसको भी 0 कोड किया जाएगा। मैंने बताया था ये आपको कि बाकी की सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी, जिस भी कंडीशन में दिया गया केवल उनमें चेंजेस करे जाएंगे, बाकी जो चीज जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी। तो डी का कोड जो भी दिया हुआ था 6 किया था वो 6 दिया गया, आर का कोड 7 था 7 किया गया, टी का 9 था 9 किया गया, एम का 2 था 2 किया गया, जैसा दिया गया था वैसे चीज नोट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया कि इज का प्रतिनिधित्व कौन करता है। देखिए ब्रिंग मी वाटर, यहां पर देखते हैं जरा, इज कहां दिया है, ब्रिंग मी वाटर इज आपको यहां दिया है, और किस लाइन में दिया है, किसी में नहीं दिया है। तो इस के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा कोड होगा जो ऊपर नीचे कहीं भी रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर यहां पर भी है, वाटर यहां पर भी है, लाइफ यहां पर भी है, लाइफ यहां पर भी है। इसके लिए ऐसा कोड होगा जो ऊपर नीचे, भाई एक बात समझिए, जब इस जो है वो एक वर्ड है, जब वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका कोड होगा वो भी कहीं रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए देखें। तो समीकरण पहले और दूसरे से पता चलता है वाटर का किए है, जो लाइफ क्या है, तो तोड़ किसके लिए हो जाएगा, इस के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, इस के लिए। तो यहां से आपको साफ पता चल गया
कि तोड़ एक ऐसा कोड है, टीओडी एक ऐसा कोड है जो ऊपर नीचे कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, तो वही इसके लिए निरूपित किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, करेंगे, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, सेम क्वेश्चन था, शर्तें वही वाली हैं जो आपको 19th क्वेश्चन में बताई गई थी। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को कॉपीराइट करा जाएगा। यदि पहला अक्षर और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं तो दोनों को पहले अक्षर के कोड में निरूपित किया जाएगा। और तीसरा बोला गया था, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को 0 के रूप में कोडित किया जाएगा। ये आपको बताया गया। अब यहाँ पर देखते हैं जरा कि क्या कंडीशन लग रही है। देखिए, एफ जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कह सकते हैं व्यंजन है, और यू क्या है, वॉवल है। तो पहला व्यंजन अंतिम वॉवल, ये देखिए ये फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है, मतलब कॉपीराइट लगेगा। ठीक है, चलिए आइए जरा देखते हैं। अवधारणा 2.4.8 का यूज करते हुए फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट लिखा हुआ था, पहली कंडीशन लगेगी, इसको भी कॉपीराइट लिखा जाएगा, इसको भी कॉपीराइट लिखा जाएगा, बाकी के सारे कोड वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे एच के लिए 4 है, आर के लिए 7 है, ए के लिए हैश है, एम के लिए 2 है, और बाकी सारे के सारे सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब सही उत्तर इसके लिए हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22 क्वेश्चन। चलिए जी, आइए देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही वाला है, वही सेम शर्तें हैं आप सभी के सामने हैं। ठीक है, बोला गया था एच था और यहाँ पर बी था। शर्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो दोबारा शर्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। एच है और बी है। अब एच क्या है, स्वर तो नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लग सकती। पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, नहीं ये भी स्वर नहीं है। पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, ये भी नहीं है। अब की बार एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो मैंने बताया था जब एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो एज इट इज जो भी लेटर दिए होते हैं वही हम लोगों को नीचे नोट डाउन कर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए जरा एक बार देखते हैं। एच का 4 हो गया, एज इट इज दिया था, विदाउट कंडीशन लिखा भी हुआ है। अवधारणा 2.4.8 का यूज करते हुए किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वही एज इट इज कोड्स को लिख दिया जाएगा। तो 4, एच का 4, के का @ ई का 1, डी का 6, एल का $, और बी का 5। ये निकल के आ गया। सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज की समरी की बात कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने आज देखा होगा 2.4.8 के, 2.4.9 के, ठीक है, ये वाले टाइप्स के जो क्वेश्चन थे, या ये वाले टाइप्स की जो एक्सरसाइज थी, उसको पर्टिकुलर उसी के आधार पे हमने सॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी है। आप लोगों ने भी ट्राई किया है और उसका सही आंसर निकाला होगा। आशा कर सकता हूं कि आप सब लोगों ने सही आंसर निकाला होगा। अगर नहीं निकाला है तो आप लोगों ने उसको ट्राई जरूर किया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सारे के सारे इसके अंदर बताई गई थी। आगे इसके और भी हम लोग पार्ट्स देखेंगे, पार्ट 4 आएगा, उसके अंदर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।